और परमेश्वर ने हमें कई भी हमारे लिए क्या किया है, परमेश्वर ने हमें दिया कुछ स्वतंत्रता के बारे में, हमारे जीवन में पाप की ताकत से बाहर आने के लिए, पाप की स्वभाव से जीत पाकर कैसे एक जयवंत जीवन बिताने के लिए परमेश्वर की आत्मा पे मदद करते हैं, वही हमने पिछले हफ्ते सुना है। आज हम उसके इस अध्याय के दूसरा भाग में पहुंचा है, 8 की 12 से 18 तक है। इस भाग में क्या लिखा है? इस भाग में लिखा है परमेश्वर के साथ हमारा नया रिश्ता, सम न्यू रिलेशनशिप टू गॉड। इसलिए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में, हम परमेश्वर के संतान बनने में, हम उद्धार पाने में, परमेश्वर में कुछ नए रिश्ते पर हमें लेके आते हैं, उसके बारे में इस भाग में वर्णन किया है। हम इस भाग थोड़ा गहराई से मनन करना पड़ेगा। हम पहला 12 आयत में हम ऐसा पढ़ते हैं, तो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटो। पिछले भाग में, पिछले हफ्ते में हमने पढ़ा है, हमारे हम जब उद्धार पाया तब हमारे अंदर एक आत्मा की उद्धार मिला है, हमारा मरा हुआ आत्मा जिंदा हुआ है। हाँ, और इसलिए हम उस अनुभव का हम नया जन्म कहते हैं। लेकिन हम नया जन्म करने के बाद भी हमारे अंदर जो शरीर की उद्धार हमें नहीं मिला है, इसलिए शरीर में हमारे जन्म से हमारे अंदर है वो पाप की स्वभाव हमारे अंदर होता है। इसलिए हमारे एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति में जो शरीर की व्यवस्था और आत्मा की व्यवस्था, दोनों व्यवस्था में देख सकते हैं। शरीर की व्यवस्था पाप में स्वभाव है, आत्मा की व्यवस्था पाप से हमें बाहर आकर हमें एक जयवंत जीवन बिताने के लिए हमें मदद करने वाला एक व्यवस्था है। हम इसको दोनों को, पौलुस ने इसको व्यवस्था बुलाते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में एक प्रिंसिपल के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में स्थिर रहते हैं, इसलिए वो शब्द पौलुस ने इधर इस्तेमाल किया है। हम इस पहला 12 आयत में हमने ऐसा पढ़ा है, हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम हमारा दुआयित्व तो शरीर से साथ नहीं है। देखो, हमारे अंदर पापमय स्वभाव भी है, शारीरिक जो फ्लश है पापमय स्वभाव उसमें है, और हमारे अंदर आत्मा की व्यवस्था भी है, आत्मिक एक व्यक्तित्व भी हमारे अंदर है। लेकिन पौलुस इधर बोलते हैं, हम शरीर के अनुसार जीने के लिए हम कर्जदार नहीं है। वी आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू लिव अकॉर्डिंग टू द फ्लैश। इसलिए फ्लैश के अनुसार, शरीर के अनुसार हम जीने के लिए हमें कुछ उत्तरदायित्व तो नहीं, हमें कुछ हमारा दायित्व तो नहीं है, हम समझना पड़ेगा। इसलिए मसीह के साथ हम मर गया होगा, फिर भी विश्वासी के भीतर अभी भी पापपूर्ण मानवीय स्वभाव मौजूद है, लेकिन हम उसका अनुसार जीने के लिए हमने क्या करना है, हमने कर्जदार नहीं है, वही इधर लिखा है। इसका अर्थ है, यदि ये नया जन्म के समय परमेश्वर विश्वासी के शारीरिक स्वभाव को नष्ट नहीं किया है, इसलिए वो अभी भी हमारे अंदर वो शारीरिक स्वभाव है, लेकिन इधर वचन हमें सिखाता है हम वही शारीरिक स्वभाव के अनुसार नहीं जीना चाहिए। क्योंकि कारण क्या है, परमेश्वर हमारे अंदर उसके ऊपर जय पाकर जीने के लिए बहुत कुछ बातें किया है। वही हमने पिछले एक अध्याय, ये अध्याय की 1 से 11 तक हमने पढ़ा है। हमें न्याय की भय से मुक्ति दिया है, और पाप की स्वभाव से जय पाने के लिए सामर्थ दिया है, हमारे अंदर आत्मा की सामर्थ रहता है। इसलिए प्रभु हमारे लिए ये जो इतना जो फ्रीडम दिया है हमारे जीवन में, प्रभु ने यह अनुभव इसलिए लाया है, हम क्या है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए, मतलब हमें पवित्र आत्मा के प्रति हमारा दायित्व है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा की को हम मानना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की इच्छा को हमने पूरा करना पड़ेगा। इसलिए 11 12 क्यों हमने ऐसा जीना है, वो 13 आयत में पौलुस बताते हैं, वो उधर है, ऐसा हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरेंगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहेंगे। तो पौलुस बोल रहा है, यदि आप शरीर के अनुसार आप जीवन बिताएगा तो वो आपको मृत्यु की ओर लेके जाएंगे। इधर मृत्यु कौन सा है, कई लोग अलग अलग रीति में इसको सिखाता है। कई लोग सिखाता है, कई कलिसियाएं सिखाता है एक बार हम उद्धार पाएगा तो कभी भी उद्धार नष्ट ना होगा, ऐसा एक सिखाने वाले एक टीचिंग है। लेकिन
वचन में स्पष्ट में सिखाता है, हमारे अंदर मिला हुआ जन्म, नया जन्म एक आत्मिक जन्म है। लेकिन आत्मिक जन्म में हम बने नहीं रहेगा तो हमारे अंदर जो जीवन प्रभु ने दिया है उस जीवन में हम नहीं बने रहेगा तो हमको क्या है, आत्मिक मृत्यु होने की संभावना है। आत्मिक मृत्यु होएगा तो क्या होएगा, हमारा परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कट जाता है। परमेश्वर के साथ जो संबंध में मिला है वो संबंध कट जाता है। हम इसके कारण क्या होते हैं, हमें अनंत काल का जीवन का नष्ट, इसलिए शाश्वत मृत्यु के लिए हम जाते हैं। इसलिए लेकिन बाइबल में कई जगह पर अलग अलग मृत्यु के बारे में लिखा है। आपको पता है प्रभु भोज के बारे में पहला कोरिन्थी 11:30 में लिखा है। उधर लिखा है, इसी कारण तुम्हें से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। इधर क्या है, इधर जो लिखा हुआ डेथ, कई लोग मर गया, सो गया मतलब मर गया लिखा है, वो क्या है हम देखते हैं। उसका 32 में लिखा है, परंतु हम प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। उधर एक ताड़ना के रूप में हमें रोगी बना सकते हैं, बीमार बना सकते हैं, हमें कमजोर हो सकते हैं, और हमें क्या करते हैं, वो कमजोरी सब हमें मृत्यु की ओर भी लेके जा सकते हैं। मतलब वो हमें क्या कर सकते हैं, शारीरिक मृत्यु का भी कारण हो सकते हैं। कारण क्या है, 32 आयत में लिखा है, हम इस दुनिया के साथ दोषी ना ठहरे। हमें मतलब अनंत, इस दुनिया को अनंत काल की दंड प्रभु रखा गया है, ये प्रभु को नहीं जाना वो लोग, लेकिन हमारे लिए अनंत काल का जीवन रखा गया है। इसलिए हम इस दुनिया में रहकर आत्मिक रीति से मरकर हम क्या है, हमारा अनंत काल का जीवन नष्ट ना होना है। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, ताड़ना के रूप में कभी कभी हमें क्या देते हैं, मृत्यु देता है। कारण क्या है, परमेश्वर हमें अनंत मृत्यु से बचाना चाहते हैं, इसलिए वो ताड़ना के रूप में देते हैं। वो परमेश्वर की हमारी ओर देखने की एक प्यार है। देखो प्रभु जानते हैं, 2 साल के बाद अभी मैं प्रभु में है, प्रभु की सेवा करते, लेकिन प्रभु चाहते 2 साल के बाद मेरे अंदर, मेरे जीवन में बहुत बुरी घटना आने की संभावना है। लेकिन वही बुरी घटना में मुझको खड़े नहीं हो सकते, मैं क्या होगा, विश्वास से गिर जाने की संभावना है। कई लोग क्या करते हैं, उनकी आशा चले जाते हैं, उन लोग क्या करेगा, उन लोग आत्महत्या करते हैं। इसलिए हमारी भविष्य जानने वाला प्रभु हमारी, हमें भविष्य में हम शारीरिक, हम इस दुनिया में रहकर हमारी उद्धार नष्ट होने की संभावना है, तो हम प्रभु से दूर होने की संभावना है, तो प्रभु कभी क्या करेगा, हमें पहले भी हमारे उनके पास बुलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी भलाई चाहने वाले प्रभु है। पहला यूहन्ना 5:16 में क्या लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है और जिसके विषय में विनती करने के लिए नहीं चाहता। इधर यूहन्ना बोल रहा है, मृत्यु का पाप है, कई पाप मृत्यु की ओर हमें लेकर जाता है। यहाँ और मृत्यु, इधर जो लिखा हुआ पाप अनंत काल की मृत्यु के बारे में, जो हम पाप में बने रहेगा तो, क्योंकि इब्रानियों 6:4 से 6 में हम और ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाला युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाता है। इसलिए हर बात के लिए एक सीमा है। जब हम प्रभु को जाना है, हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, लेकिन हम पाप की स्वभाव में बने रहेगा तो हम जानबूझ के पाप करके शरीर की इच्छा को पूरा कर रहे, आत्मा को इनकार कर रहे, हमारे अंदर जो बसा हुआ आत्मा को हम जानबूझकर इनकार करेगा तो क्या हो सकता है, हमारे जीवन में हमारी अनंत काल का जीवन नष्ट हो सकता है। इसलिए हमें वापस ये अनुभव में आना हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए वो हम मृत्यु की ओर बढ़ जाए। इसलिए ये आयत जो
इब्रानियों 6 की 4 और 4 से 6 आयत क्या बताते हैं? आयत परमेश्वर के अनुग्रह के गहरी अनुभव के बाद जानबूझकर लगातार अस्वीकार करने के विरुद्ध चेतावनी देता है, जिससे पश्चाताप की ओर लौटना संभव हो जाता है, क्योंकि ऐसे कृत्य को मसीह के प्रायश्चित को जानबूझकर अस्वीकार करने के रूप में देखा जाता है। इसलिए हम जानना पड़ेगा, प्रभु हमारे जीवन में जो दिया हुआ आत्मिक जन्म देकर हमारे अंदर जो दिया हुआ आत्मा, वह हम क्या करेगा? हम आत्मा को ना सुनकर हम पापमय स्वभाव में रहते हैं, उसके साथ ही बढ़ते जाते तो हमें क्या करते हैं? परमेश्वर हमें अवसर देगा, ताड़ना देगा, लेकिन ये कुछ भी हम नहीं मानकर हम इनकार करेगा तो क्या होएगा? हम भटक जाएगा, तो हमें मिला हुआ अनंत काल का जीवन की नष्ट हो सकता है। इसलिए इधर हमने देखा है, इधर हमने पढ़ा हुआ आयत में क्या लिखा है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहेंगे। इसलिए हमने जो शरीर की कामों को, पाप की स्वभाव की जो कामों को मार डालकर हम आत्मा के अनुसार जिएगा तो हमें क्या होता है? आत्मिक जीवन में बने रह सकते हैं, प्रभु हमें उनके साथ ही रखेंगे। हम इसलिए हम और नीचे जाएंगे। देखो, इसलिए इधर लिखा है हम क्या करना है? आत्मा के अनुसार जीना हमारी उत्तरदायित्व है, हम उसके लिए दायित्व है। शरीर को मानना हमारे लिए दायित्व नहीं है, हम ऑब्लिगेटेड नहीं है। हम इसलिए शरीर की कामों को इनकार करके, उनको दबाकर, मार डालकर आत्मा की आदत को, स्वभाव को हमारे जीवन में अपना कर उसमें बढ़ते जाना है। वही पौलुस ए 2 आयत में, पहला 2 आयत में हमें बताता है। और हम कर्जदार है, शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। और आगे क्या लिखा है? आगे हम देखते हैं, आगे की आयत है जो जीवन की परिपूर्णता के बारे में आगे लिखा है। वह हम अभी पढ़ा है, 13 आयत पढ़ा है। 14 आयत में हमने देखे हैं क्या लिखा है? जीवित रहेंगे लिखा, सॉरी 13 आयत में क्या लिखा है? यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहेंगे लिखा है। इसलिए हमारे अंदर जब हम आत्मा को अनुसार जिएगा तो हमारी जीवन, आत्मिक जीवन में बढ़ते बढ़ते जाते हैं। हम सुसमाचार में ऐसे एक शब्द में तुम्हें जीवन देने के लिए, बहुतायत से जीवन देने के लिए ऐसे एक शब्द हम सुसमाचार में यीशु की वायदा हम पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हमारी आत्मिक जीवन में बढ़ते बढ़ते जाना है। इसलिए क्या करना है? जो मसीह लगातार शरीर के आदेशों को पालन करते हैं तो वे आत्मिक रूप से मर जाएंगे और वे परमेश्वर और आनंद जीवन के साथ संबंध खो देंगे। और इसलिए क्या करना है? जो विश्वासी पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, वे भरपूर जीवन का अनुभव करेंगे। इसलिए परमेश्वर हमें क्या देते हैं? हम जब इस दुनिया में रहने के समय, इस संसार में ही हम जीवन की परिपूर्णता का आनंद लेते। इसलिए आत्मा को हम मानेगा तो हमारे अंदर शांति आते हैं, हमारे अंदर आत्मिक जीवन में बढ़ जाते, जीवन की परिपूर्णता बहुतायत से आत्मिक जीवन में बढ़ते बढ़ते जाने के लिए प्रभु का वचन हमें प्रभु की आत्मा में मदद करता है। इसलिए हमने क्या करना है? शरीर के कामों को मार डालना पड़ेगा। कोलोसियम 3:5 में लिखा है, इसलिए अपने उन आगे को मार डाले, सॉरी अपने इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो लिखा है हमारी शरीर के अंगों को हमने क्या करना है? पृथ्वी में है, हम पहले उसी अनुभव में जी रहे थे, उस सबको हमने क्या करना पड़ेगा? मार डालना पड़ेगा। ये जीवन हमारे अंदर और बहुतायत से आना है तो, मिलना है तो। हमको मालूम है गलातियों 9:19 और 21 में शरीर की कामों के बारे में उधर और विवरण किया गया है। पौलुस, शरीर का काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ठोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लाल क्रीड़ा और इनके जैसे और
और काम है, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना हो। वो लोग स्पष्ट में बोल रहे, ये शरीर की काम में हम बने रहेगा तो हम क्या होएगा, परमेश्वर के राज का वारिस हमें नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको प्रभु बुलाया, आपको नया जन्म दे दिया, आपका आत्मिक उद्धार परमेश्वर से आप पाएगा, तो प्रभु आपसे चाहते हैं शरीर की लालसाओं को, शरीर की इच्छाओं को दबाकर मार डालकर आत्मा की इच्छा को, अगुवाई को हमने क्या करना है, पालन करके आगे बढ़ना है। और यदि हम शरीर की इच्छा को पूर्ण करके आगे बढ़ेगा तो हम परमेश्वर के राज की वारिस नहीं होंगे, ऐसा वचन हमें बताता है। केवल वे मसीह जो परमेश्वर का निष्ठता पूर्वक अनुसरण करते हैं, अपने आनंद जीवन का पूर्ण अनुभव कर सकेंगे। और इसलिए हमने समझना पड़ेगा, स्वर्ग में हमारी स्थिति अलग अलग हो गई। हमारी इस दुनिया की विश्वास योग्यता के अनुसार हम दुनिया में कैसे जीवन बिताया, हम क्या भले कार्य किया है, प्रभु क्या लिए हमने क्या किया, इसके सबके अनुसार हमारी स्वर्ग का स्थिति क्या होएगा, अलग होएगा। हम सबका स्थिति एक नहीं होएगा, ऐसा वचन में हम ठीक से पढ़ेगा तो हमको ये मालूम पड़ सकता है। दानियल 12:3 में हम क्या पढ़ते, उधर दानियल किताब में लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाता है वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। इसलिए उधर क्या है, उधर हमारे हम धर्मी लोगों को धर्मी बनाए तो हमें और प्रकाशमान बने। इसलिए स्वर्ग में हमें मिलते हुआ अवस्था सब जन के लिए एक ही जैसे नहीं होगा, अलग अलग लेवल में है, ऐसा वचन हम पढ़ेगा तो उनको मालूम पड़ेगा। इसलिए हमने इस दुनिया में एक अच्छा निष्ठता पूर्वक एक अच्छा जीवन बिताने के लिए आत्मा के अनुसरण के अनुसार, मसीह के अनुसार जिएगा तो जरूर हम आने वाले जीवन में महिमा पाएंगे। और इसलिए यही पहला जो रिश्ता के बारे में अभी ये 2 आयतों में हम अभी मैंने अभी विवरण किया है। अभी हमें दूसरा जो रिश्ता क्या है, वही 14 आयत में हम पढ़ते हैं। 14 आयत में हम ऐसा पढ़ सकते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे पुत्रत्व को क्या कर रहे, प्रमाणित करते हैं। पौलुस बोल रहा है, जब हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेगा तो हम कौन बन जाते हैं, हम परमेश्वर का पुत्र है, समझना पड़ेगा। ये हम परमेश्वर का पुत्र है, ये कैसे परमेश्वर प्रमाणित करते हैं, अलग अलग रीति में ये परमेश्वर 3 रीति में हमारी जो हमारी हम पुत्र है, परमेश्वर का संतान है, इसको प्रमाणित करते हैं, नहीं तो एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैसे परमेश्वर का पुत्र, हमको कैसे मालूम पड़ सकते, सबसे पहले हम समझना पड़ेगा, हमें अगुवाई देते कौन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई देते। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई देते हैं 2 प्रकार से नॉर्मली देते हैं। एक परमेश्वर को वचन के द्वारा हमें अगुवाई देता है, दूसरा है हमारे आंतरिक प्रेरणा के द्वारा, हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा में प्रेरणा देता है। इसलिए आत्मा में वचन के माध्यम से वस्तुनिष्ठ रूप से मार्गदर्शन करती है, वह अपने वचन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करेगा। इसलिए वो परमेश्वर का वचन है, वो हमें क्या करेगा, जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, वचन हमारे अंदर बात करते हैं। इसलिए आप में प्रभु की आत्मा है, यदि आप नया जन्म पाए हुआ उद्धार पाए व्यक्ति है तो बाइबल पढ़ने में जरूर वचन आपसे बात करेगा। यदि वचन पढ़ने में आपको कोई इच्छा नहीं है, अब वचन पढ़ेगा तो वचन से कुछ आपको मिलता नहीं है, तो अब अपने आप को परखना पड़ेगा, क्या आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है क्या नहीं। और पहला यूहन्ना 3:24 में हमने ऐसा पढ़ते हैं, और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वो उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है।
इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो खुद परमेश्वर की आत्मा हमारे से बातें करेगा। तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, हमें क्या करेगा, हमें परमेश्वर की आत्मा ही हमें क्या देते हैं, हुक्म देते हैं, सही श्योरिटी देते हैं, आश्वासन देते हैं, हमें बता देते हैं। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई देने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल करते हुए माध्यम है परमेश्वर का वचन। वो हमारे जीवन में जरूरी है। इसलिए वचन पढ़ना, परमेश्वर की अगुवाई को जानना, मानना, हमारी मर्जी से नहीं, प्रभु आपसे कैसे वचन से बात करते हैं वह क्या करना, मानना पड़ेगा। दूसरा, कैसे परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करते हैं, अगुवाई देते हैं, वो हमारी इंटरनल प्रॉम्प्टिंग्स, हमारी अंदर आंतरिक प्रेरणा प्रभु देते हैं। हमारे अंदर आत्मा है तो आत्मा हमारी आत्मा के साथ बात करेगा। यशायाह नबी 30 का 21 में उधर एक अच्छा एक आयत है, यशायाह 30 का 21 हम पढ़ते हैं, और जब कभी तुम दाहिने व बाई और मुड़ना लगे तब तुम्हारा पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर की आत्मा खुद हमारे अंदर हमारी आत्मा से बात कर सकते हैं, वो हमको अगुवाई दे सकते हैं। अगर ऐसे बोल रहा है, हम कोई क्रॉस रोड में पहुंचे, अगर दाहिनी ओर मोड़ना है, बाई ओर मोड़ना है, तब हमें एक आवाज सुन सकते, पीछे से आवाज सुनाकर बताते हैं आप कौन सी ओर, कौन सी दिशा में चलना है। इसलिए हमारी अंदर बात करने वाला आत्मा है, वो हमारे आंतरिक आत्मा, आंतरिक प्रेरणा देकर हमसे बात करेगा। ये हमें क्या बताता है, हमें हमारी, हम परमेश्वर का पुत्र है इसकी एक सबूत है। प्रभु हमें क्या करेगा, तो अगुवाई देते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, परमेश्वर की वाणी हम सुनते हैं और प्रेरणा हम पाते हैं। वचन से प्रभु हमें बातें करे तो इसका सबका वो क्या हमें बताता है, हम परमेश्वर का संतान है, ऐसा एक सबूत भी है, ऐसा हम समझना पड़ेगा। इसलिए पहला, अगुवाई देकर प्रमाणित करते हैं हम पुत्र है। दूसरा है, गोद लेकर प्रमाणित करते हैं। हमने जो उधर वही आयत 15 आयत हमने इधर पढ़ते हैं, उधर 15 आयत में हम लिखा है, पवित्र आत्मा में उसे अब्बा पिता कहने का साहस देते हैं। 15 आयत में हमने ऐसा पढ़ा, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली और फिर भयभीत हो, परंतु लेपालपन की आत्मा मिली है, जिससे हम अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर पौलुस बोल रहा है, हमें मिला हुआ क्या है, एक नया पद है, हम पुत्र है, हम परमेश्वर का पुत्र, इसलिए हमें मिला हुआ ले पालकपन का पद। यह हमें क्या किया, परमेश्वर गोद लेते हैं, अडॉप्ट करते, गोद लेना है। हम परमेश्वर की क्या है, जो एक कपल को, एक पति, हस्बैंड और वाइफ को, नहीं तो पति पत्नी को बच्चा नहीं है तो वो क्या करेगा, वो दूसरे कोई बच्चा को गोद लेते हैं। ऐसा ही हमें यीशु मसीह में विश्वास करने में हमें क्या किया है, यीशु मसीह हमें दिया हुआ पुत्रत्व की जो जो पुत्रत्व क्या है, अडॉप्शन है, वह एक गोद, हमें गोद लिया है। हमें समझना पड़ेगा, यहूदियों की रीति रिवाज के अनुसार उसकी जो बायोलॉजिकल सन, मतलब उनके उसके पत्नी और उनकी पत्नी की शारीरिक संबंध से उनको एक बेटा और बेटी होएगा, तो उसको क्या कर सकते, उनको इनकार कर सकते, अपना खुद की बेटा को नहीं तो बेटी को क्या कर सकते, एक माँ बाप को इनकार कर सकते, लेकिन गोद लिए एक बेटा को कभी भी क्या नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। यही है परमेश्वर हमें दिया हुआ पद, हमें गोद लिया है और गोद लेकर हमें प्रमाणित किया है। ये परमेश्वर को हमें इनकार करना मुश्किल है। वह अपने बच्चों को इनकार करेगा तो भी हमें इनकार करना के लिए एक कानून के तरफ से अनुमति नहीं है। उधर अब्बा फादर, ये दो शब्द, अब्बा का अर्थ भी क्या है, पिता है, और आपको मालूम है क्या है, दूसरा पिता भी, ये दोनों अब्बा भी, और दोनों शब्द क्यों इस्तेमाल किया है, अब्बा आरामी शब्द है और आरामी और यूनानी शब्द में इधर लिखा है पिता। ये क्यों अब्बा, जो एक पिता के साथ निकटता में
एकदम क्लोजनेस में आने के जो ऐसा समय पर हम बुलाते एक शब्द है अब्बा, नहीं तो अब्बा। आपको मालूम है पिताजी पिताजी बोलने के जगह पर प्यार से मलयालम में अप्पा बुलाते हैं, अपच्चन बुलाते हैं, सब हमारा मलयालम का शब्द है। तो पिताजी शब्द है उधर नॉर्मली हम हमारे पिता को, इसलिए वो हमारे पिता के साथ हमने ज्यादा क्लोज है, ज्यादा निकट है, तो इस्तेमाल करने वाला एक शब्द है अब्बा, ये शब्द। इसलिए वो शब्द कहाँ लिखा है इसलिए इधर हमने वचन में पढ़ा है पवित्र आत्मा हमें उसे अब्बा पिता कहने की साहस देता, हमें ऐसा एक हिम्मत देते परमेश्वर के सामने इतना नजदीक जाकर एक निकटता को अनुभव कर कर, एक क्लोजनेस को अबाउट अनुभव कर कर हम परमेश्वर को क्या बुलाने के लिए हमें साहस देते, पवित्र आत्मा हमें जो हमें करेज देते हैं, साहस देते हैं। और गलातियों 4 अध्याय का 6 और 7 आयत पढ़ेगा तो उधर हम ऐसा पढ़ सकते हैं, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं हमारे हृदय में भेजा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिश भी हुआ है। इसलिए परमेश्वर इधर हमें क्या बुलाया है, अब्बा पिता बुलाने के लिए अधिकार दिया है, हमें उनका क्या है एक पुत्रत्व का एक पद हमें दिया है, वो हमें गोद लिया पद है। यूहन्ना 1:12 में हम पढ़ते हैं परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसका नाम पर विश्वास रखते हैं। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर के संतान होने की हमें अधिकार, बाइबल कई जगह पर इस बात लिखा है हम परमेश्वर का संतान है। पहला यूहन्ना 3:2 में लिखा है, ए प्रियो अभी हम परमेश्वर की संतान है और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखोगे जैसा वह है। इसलिए यूहन्ना बोल रहे हम अभी कौन है, परमेश्वर का संतान है, और आगे क्या होएगा तो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन एक बात पक्का है वो कैसा है ऐसा ही हम बनेंगे, ऐसा यूहन्ना हमारी उत्तेजना के लिए उधर लिखा है। इसलिए और एक अच्छा आयत इब्रानियों का पत्री 4 का 16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मतलब जब आवश्यकता हो हमको याव बांधकर कहाँ जा सकते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के पास। कोई शक करने की जरूरत नहीं, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, कोई पीछे हटने की जरूरत नहीं, प्रभु सुनेगा ना, कोई कोई बात सोचकर उधर पीछे हटने का नहीं, हिम्मत के साथ याव बांध कर हमें क्या कर सकते हैं, प्रभु के सिंहासन पर जाकर हमारी हर बात उसको बोलने के लिए हमें क्या मिला है, अधिकार में। ऐसा एक अच्छा महायाजक को प्रभु ने हमें दिया है। अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हम हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। इसलिए परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमें क्या किया, हमें उनका लेखपालक पुत्र होने के लिए हमें चुना है। गलातियों 3:26 में क्या लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हमें उसके लेपालक पुत्र हो। विश्वास करने के द्वारा हमें क्या किया, हमें पहले से ठहराया यीशु मसीह के द्वारा हम लेपालक का पुत्र हो। वह एफेसियों 1:5 में लिखा है। और गलातियों 3:26 क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर का संतान हो। और एफेसियों में भी वही लिखा है, हम लेपालक पुत्र हो। देखो परमेश्वर हमारा पिता है तो वो पिता के सामने जाकर हमें एकदम नजदीक में उनके साथ वह प्रार्थना का दृष्टांत सिखाने में जो लूका 11 में उधर यीशु मसीह ने बोला हे स्वर्गीय पिता बोलकर प्रार्थना करने के लिए, लेकिन जब यीशु ने दृष्टांत कहा उधर एक पिता बच्चों की दृष्टांत नहीं कहा, यीशु ने उधर क्या कहा, पिता और
बच्चों एक सॉरी दोस्तों की दृष्टांत कहा। मतलब हम परमेश्वर को पिता भी समझना है, दोस्त भी समझना। क्यों दोस्त समझना है? परमेश्वर के हमने एक सबसे अच्छा दोस्त समझकर एकदम निकटता से प्रभु के साथ हमें आगे बढ़ सकते। इसलिए परमेश्वर हमें दिया हुआ ये अधिकार छोटा नहीं है, वो बहुत गंभीर है। अब परमेश्वर के नस्तिकता नस्तिकता नहीं तो क्लोजनेस जानकर जानकर, इसलिए वचन में तू मेरे निकट आओ मैं तेरे निकट आऊंगा, वो हम उसके लिए कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी होता है। आपको मालूम है एस्तेर के बारे में, एस्तेर को जब मुर्दकाई बोला राजा के पास जाना है, उनका पति है राजा, जाना है, तब एस्तेर बोला 30 दिन के लिए मुझको उनके पास हस्बैंड है उसके पास जाने के लिए अधिकार नहीं है। अधिकार के बिना मैं जाएगा तो, परमिशन के बिना मैं जाएगा तो मैं उसको क्या, मैं मरने की संभावना भी है। देखो वो परमिशन देकर 1 महीने के लिए उनको बुलाया नहीं था, है हस्बैंड है, लेकिन हमारे लिए प्रभु ने दिया हुआ ऐसा एक पद नहीं है। हम परमेश्वर के पास जाएगा तो परमेश्वर में कभी भी इनकार नहीं करते, हम उसके साथ नस्तिक होकर आगे बढ़ सकते हैं। आपको मालूम है एक उद्धार पायो, सही रीति से उद्धार पाए व्यक्ति को पूछे आज तुम मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, वो जरूर बोलेगा स्वर्ग जाएगा। लेकिन उद्धार नहीं पाए हुए व्यक्ति को पूछे तो वो बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, मेरे को शक है, प्रभु जानते हैं मैं नहीं जानता, ये सब बोलते हैं। ये सब क्या दर्शाते हैं? आप सच्ची रीति में नया जन्म पाए हुए व्यक्ति है तो आपके अंदर ये सुवृत्ति होगा, आप ये पक्का ये प्रमाणित होकर आपको बता सकते हैं मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं मर जाएगा तो जरूर परमेश्वर के मेरा घर है स्वर्ग में उधर जाऊंगा। क्यों परमेश्वर मुझे हमें लेख पालकपन का जो अधिकार, जो पुत्रत्व का अधिकार दिया है? एक क्यों दिया? उधर लिखा है हमें कौन बनाने के लिए, हमें उत्तराधिकारी बनाने। गोद लेने का प्राथमिक उद्देश्य एक उपयुक्त उत्तराधिकारी बनाने के लिए। इसलिए हमें सिर्फ गोद लेकर अपना बच्चा बनाया और क्या किया, हमको उनके जो विरासत में कोई अधिकार नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर के पास जो है वही उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए है, परमेश्वर हमें मिला। इसलिए वो नीचे आयत, वो 14 आयत के नीचे भाग में हमने वही पढ़ते हैं, क्या लिखा है, हमें हम उसके साथ दुख उड़ाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। इसलिए हमको परमेश्वर की महिमा देने के लिए, परमेश्वर की जो संबतों की, परमेश्वर की हर एक बातों में हमें उत्तराधिकारी बनने के लिए परमेश्वर ने हमें गोद लिया है। हमें सिर्फ गोद लिया और कोई पिता का कोई जो गोद लिया तो हमेशा भी देखो इंडिया के नियम के अनुसार गोद लिया तो उनके नाम पर हमारी जो संपत्ति लिख कर रखना है और उनको कुछ मत दे और मैं अपने पुत्रों को दे उसको मेरे को खाली उसको पालन पोषण करना, ऐसा नहीं है। उनको हमारी संपत्ति का शेयर उनके नाम पर नहीं लिखे रखे तो गोद लेना मुश्किल है हमारी भारत में। इसलिए परमेश्वर हमें गोद लिया है क्या करने के लिए? हमें उनकी जो उनका एक उत्तराधिकारी बनाने के लिए प्रभु ने हमें किया है। लेकिन हम उनके चेले के रूप में वर्तमान में कष्टों को और भविष्य के मिलने वाली महिमा के विरासत को पाते हैं। अभी हमने इधर लिखा है जब हम इस दुनिया में रहते हैं हमको 2 बात की विरासत होने के बारे में लिखा है। एक है हमको वर्तमान में परमेश्वर की कष्टों की सहभागी बनना है और दूसरा है भविष्य में हमें क्या मिलते हैं, एक महिमा मिलता है, ग्लोरी मिलता है। इसलिए काली स्वर्ग में हमें आशीष मिलेगा, महिमा मिले मरी, इस पृथ्वी पर भी प्रभु हमें क्या देना चाहते हैं, उनकी कष्टों की बारिश होने के लिए भी हमें बुलाए। वी इनहेरिट बोथ सफरिंग्स नाउ as his disciples and glory most of its lies in the future। इसलिए भविष्य में हमारे लिए ग्लोरी मिलते, महिमा मिलते, लेकिन जब हम वर्तमान समय में हम क्या है हमारे लिए रखा गया एक परमेश्वर ने रखा गया एक विरासत है, कष्ट, कष्ट सहना हमारे लिए एक रखा हुआ बात है। पहला पत्र से हमने समझना पड़ेगा, कई लोगों के कष्टों के बारे में ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ज्ञान नहीं है। हम वचन पढ़ के रहेगा तो कष्ट के बारे में वचन बहुत कुछ गाते हैं।
यीशु में आइए, तुम्हारा बीमार चले जाएगा, कोई कष्ट ना होगा, ऐसा एक सुसमाचार बाइबल हमें सिखाता नहीं है। तुम्हारा प्रॉस्पेरिटी होएगा, बहुत अच्छा होएगा, ऐसा बोलकर ऐसे एक सिद्धांत बाइबल हमें सिखाता नहीं। बाइबल में लिखा है आपको वर्तमान समय में कष्ट के होकर, कष्ट से भी होकर गुजरना पड़ेगा। हमारे लिए एक इनहेरिटेंस, एक विरासत है। पहला पीटर पहला अध्याय का 3 से 5 में हम ऐसा पढ़ते हैं, हमारा प्रभु मसीह यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और उज्जर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाला समय में प्रकट होने वाली है की जाता है। इसलिए हमारे लिए परमेश्वर स्वर्ग में क्या रखा है, मिरास रखा है। वह हमारे लिए वो एक पक्की बात है, अविनाशी है, निर्मल है, वो बहुत बढ़िया अजर मिरास है। हम वो समझना पड़ेगा, छोटा बात नहीं है। पहला पत्रस 4:13 में क्या लिख, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा का प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन। पत्रस इधर बोलते हैं आपको स्वर्ग में जाने के समय परमेश्वर की महिमा पाएगा, लेकिन वो महिमा किसके अनुसार होगा, इस दुनिया में आप मसीह की दुखों में कैसे सहभागी होते हैं। इसलिए आप ज्यादा दुख सहकर मसीह की दुखों में सहभागी होएगा तो आपको आनंद होएगा, क्योंकि आपको आने वाला दुनिया में क्या करेगा, ज्यादा आनंद का कारण वो बन जाता है। इसलिए कष्ट इस दुनिया में हमारे लिए रखा गया एक विरासत के रूप में बाइबल में सिखाता है। और स्वर्ग में जाएगा तो हमें सबको एक ही जैसा अनुभव नहीं होगा। पहला कोरिन्थी 15:41 में पढ़ते, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। इसलिए स्वर्ग में है हम जाएगा तो उधर हमारी जो हमको ज्यादा कष्ट सहो व्यक्ति को मिलते महिमा नहीं होगा, कोई भी कष्ट नहीं सहा। इसलिए जरूरी नहीं सबको कष्ट मिलेगा, लेकिन कष्ट के अनुसार आपको आदर देने वाला, महिमा देने वाला एक पिता है। इसलिए आपको वो कष्ट वो आपकी भलाई के लिए आप समझना पड़ता है। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय की 22 में हम कैसे पढ़ते हैं, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को आत्मा के हमारे मनों में दिया है। हिंदी में ऐसा ही लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में तो थोड़ा और एक बात फ्रेज भी इसमें अंदर है, सेट हिज सील ऑफ ऑनरशिप ऑन अस एंड पुट हिज स्पिरिट इन आवर हार्ट्स एज ए डिपॉजिट गारंटीइंग व्हाट इज टू कम। उधर लिखा है अपने, वो ऐसा अनुवाद करें तो ऐसा बता सकते हैं, अपने स्वामित्व की मोहर हम पर लगा दी और अपनी आत्मा को हमारे हृदयों में जमानत के रूप में, एक डिपॉजिट के रूप में रख दिया है, जो आने वाली बात की गारंटी है। देखो परमेश्वर हमारे अंदर क्या दिया है, परमेश्वर की आत्मा डाला है। और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर क्यों डाला गया, एक डिपॉजिट के रूम में। अब एक रूम कोई सामान खरीदना है तो एडवांस देते हैं, एक रूम लेना तो डिपॉजिट लेना पड़ता है, देते हैं। इसलिए कोई भी और अच्छी चीज के लिए हमने क्या देते हैं, ये डिपॉजिट देते हैं, एडवांस देते हैं। लेकिन वो थोड़ा नॉर्मली डिपॉजिट नहीं तो एडवांस कम होगा, भाई पूरा साल की डिपॉजिट नहीं लेगा, 1-2 महीने की जो डिपॉजिट देगा। कोई सामान लेना तो हमने टोकन मनी के रूप में 5 लाख करिए तो 10,000 देगा, तो भी कई लोग 10,000 लेते हैं, कई लोग 50,000, इसलिए इसे एक टोकन मनी देते हैं, वो हमेशा छोटा होता है, ज्यादा जो मिलने वाला मिरास जो बाप के सामने बहुत कम होगा। लेकिन वचन में हमें लिखा हमें दिया मिरास कौन है, हमें दिया मिरास जो त्रिएक परमेश्वर में त्रित्व में एक है, पवित्र आत्मा को हमें दिया है। छोटी बात नहीं है, कितना बड़ा जो क्या है, जो जमानत हमें दिया, खुद परमेश्वर की आत्मा को हमारे अंदर दिया है, एक क्या है, डिपॉजिट के रूप में, जमानत के रूप में, एडवांस। इसलिए
हम समझना पड़ेगा हमारे प्रभु हमें कितनी ध्यान देते, हमारे लिए कितनी बड़ी बातों को लिए सोचते हैं, ये सब हम समझना पड़ेगा। हमें छोटी बातों के लिए नहीं बुलाया गया है, हमारी बुलाहट बहुत बड़ा है, गंभीर है, और इसके अनुसार हम जीना बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस से बात इस अध्याय में लिखा है। इसलिए और आगे देखें तो हमारी भविष्य के मिलने वाला महिमा के बारे में और हम इस भाग से पढ़ सकते हैं, नहीं तो हमको बाइबल में और पढ़ सकते हैं। मतलब हमारी महिमा उसके चेलों के रूप में अब उसके लिए हमारे द्वारा उठाए गए कष्टों के अनुपात में हो। हमको जो मिलने वाला महिमा, हम इस पृथ्वी में रहने के समय हम जितने कष्ट सहते हैं उसके अनुसार होगा। और इसलिए क्या है, हम परमेश्वर के संतानों को मिलने वाली विरासत की मात्रा परमेश्वर के प्रति हमारी वफादारी पर निर्भर करेगी। हम जैसे वफादार है इसके हिसाब से होगा हमें मिलने वाला विरासत। यीशु लूका 19 अध्याय में एक मोहरों का दृष्टांत कहा है। 10 मोहरें हैं, एक को 5 दे दिया, एक को 2 दे दिया, दूसरा को 1 दे दिया। उसको बोलते जो विश्वास योग्य दास बोलकर क्या किया, 5 लिया व्यक्ति को और 5 कमाया, उसको क्या किया है और शाबाशी कर रहे हैं। 2 लिया वह और 2 खा लिया, लेकिन 1 मिला वह उनको वो छुपा कर रखा और कुछ पाया नहीं है। इसलिए देखो, हम जो प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा गया, हमारे जीवन में हम कैसे विश्वास, हमें दिया हुआ जो टैलेंट होगा, हमें दिया हुआ जीवन में जो कुछ हमारे लिए रखा है उसमें विश्वास योग्यता से बने रहे तो वफादारी से हम उसके अनुसार होगा हमें मिलने वाला क्या है, हमें मिलने वाला जो मिरास नहीं तो विरासत। और इसका अर्थ यह आयत ये नहीं सिखाता है कि महिमा का अनुभव करना हमारे कष्ट सहने पर निर्भर करते। इसका अर्थ नहीं है कष्ट नहीं करेगा तो आप स्वर्ग नहीं जाएगा। परमेश्वर को मालूम है आप कष्ट सहने वाला नहीं है, सहेगा तो आपको उसके लिए क्षमता नहीं है, तो परमेश्वर आपको इसलिए वचन में लिखे तुमको सह नहीं सकते, उसे भी बढ़कर वो तुम्हें क्या नहीं करे, परीक्षा नहीं देगा। हमारे कैपेसिटी प्रभु जानते हैं, इसलिए आपको ऐसा कैपेसिटी नहीं है तो प्रभु आपको तकलीफ नहीं देगा। इसलिए कई लोगों के जीवन में कष्ट नहीं होगा, इसलिए कष्ट नहीं है बोलकर आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन कष्ट सहने वालों को मिलने वाला अनुभव अलग होगा, विरासत अलग होगा, आपको मिलते विरासत अलग होगा। इसलिए आनंद काल के जीवन के तुलना में हमें यीशु मसीह के साथ अब दुख उठाने की कीमत को महत्वहीन समझना चाहिए। देखो, हम हमें मिलने वाला जीवन सोचेगा तो इस दुनिया में हम उठाने वाला हर दुख क्या है, छोटा समझना पड़ेगा। हम इसको ज्यादा बड़ा नहीं समझना है। दुख सहते इसलिए आप लोग उसको खुशी से सहना पड़ेगा। दूसरा कोरिंथी 4 अध्याय की 17 और 18 में क्या लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती। इसलिए पौलुस बोल रहा है हमारे इस दुनिया का क्लेश पल भर का है और हल्का सा है, लेकिन हमें मिलने वाला महिमा, आनंद महिमा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उसके सामने ये कुछ भी नहीं है हम समझना, क्योंकि उसकी कीमत बहुत है, हम समझना पड़ेगा। इसलिए हमारी जो हमने प्रभु ने क्या किया है, जो दिया हुआ महिमा हमने क्या करना है, उधर हमें मिलने वाला महिमा बहुत बड़ा है, हम समझना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करना, इस दुनिया में कष्ट सहने में पीछे ना हटे। पहला कुलोसियों का पत्री 1:24 में पौलुस बोलते हैं क्या है, अब मैं उन दुखों का कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के क्लेशों की कटी उसी के देह के लिए अर्थात कलिसिया के लिए अपने शरीर में पूरा पूरा किए देता हूँ, पूरा किए देता हूँ, पूरा किया, पूरा करता हूँ। देखो, पूरा करता हूँ लिखा है। देखो इधर
क्या पौलुस उधर भगा रहे? पौलुस को कष्टों की और उनकी जो एटीट्यूड हमको बहुत चुनौती देने वाला एटीट्यूड है। पौलुस हमेशा अपनी कष्टों को यीशु मसीह की कष्टों को साथ तुलना करते हैं। एक तराजू की दोनों पात्र में, एक पात्र में पौलुस यीशु मसीह का कष्ट को रखेंगे और दूसरा पात्र में अपनी कष्टों को, और तुलना कर देखने में यीशु की कष्ट बहुत ऊपर तक है, उनकी कष्ट थोड़ा ही है। यीशु की कष्ट और उनकी कष्टों में बहुत अंदर है। इसलिए वो बोल रहे हैं मुझको कलिसिया के, यीशु की देह के लिए, कलिसिया यीशु का देह है, यीशु की देह कलिसिया के लिए कुछ कष्ट मैं और सह के क्या करना मैं चाहता हूँ, ये अंदर को कम करके जाना। देखो क्या बात है, हम कष्ट बोलेगा तो हम प्रार्थना करो, उपवास करेगा, प्रभु उठाओ, लेकिन पौलुस बोल रहे आइए कष्ट आइए हैं, और कष्ट सहने के लिए मुझे अनुभव मिलने दो। इसलिए वो कष्टों को मिलेगा, इस कलिसिया के लिए कोई कष्ट सहने का अनुभव उनको समय एक करने के लिए एक अवसर मिलेगा, तो उसको बहुत खुशी का बात है। कारण क्या है, यीशु का कष्ट और उनके कष्टों के जो जितना अंदर है वो कम होकर, इसलिए वो पूरा यीशु की कष्ट तक उसको सहने के लिए इच्छा था। वही था पौलुस की कष्ट की ओर। इसलिए कष्ट की कीमत समझेगा तो कष्ट खुशी से सहेगा। वो क्यों है? प्रभु हमें दिया गया एक रिश्ता का एक खास बात है। इसलिए इस दुनिया में रहने के समय हमारे लिए कष्ट की विरासत भी है, आने वाला दुनिया में हमारे लिए महिमा का विरासत। इसलिए आने वाला महिमा का विरासत इस दुनिया में हमारी जीवन के अनुसार, हम सहा हुआ कष्टों के अनुसार होगा, हमारी वफादारी के अनुसार होगा, हमारी जो विश्वास योग्यता के अनुसार होगा। इसलिए हमने ये समझकर यीशु ने हमारे लिए दिया हुआ ये पद को हम तुच्छ ना समझे, हमें पुत्र बनाया, ये अनुभव में बने रहे, हम कभी भी पीछे न हटना, शरीर की लालसाओं को पूरा मत करें, आत्मा की अगुवाई को पालन करके परिपूर्ण जीवन नहीं तो भरपूरी जीवन के अनुभव में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। इस वजह से प्रभु हमें अनुग्रह दे।